या मोदी ऐसा बेईमान देश का प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? या देश का माफिया कभी भी हिंदुस्तान का नहीं होगा। जो हिंदू का नहीं हुआ, जो मुसलमान का नहीं हुआ, जो जवान का नहीं हुआ, जो किसान का नहीं हुआ, जो विद्वान का नहीं हुआ, वो हिंदुस्तान का कैसे हो सकता है? श्री राम कोई मेरा देवता नहीं है, मेरा देवता सीताराम राधे श्याम देवता है। जो बेईमान जो आज उछाल रहा है जय श्री राम, आज 10 वर्षों से जय श्री राम कहाँ थे? जय हनुमान होता था, जय बजरंगबली होता था, सीताराम होता था, राधे श्याम होता था, जय श्री राम कहाँ से आ गए? जी जो कहते हैं कि 2 करोड़ लोगों का रोजगार दिए थे, तो 10 साल में 20 करोड़ हुआ, कहाँ गया रोजगार? कौन जो है? ये पढ़ने वाला है, ये पढ़ने वाला है, ये आरएसएस का आदमी है। आज मोदी जी पैसा भेजवा रहे हैं हम लोग के खतवा में, उनसे पूछा जाए कि तार बाबूजी कमा के बैंकवा में जमा कर ले बनो 1000 रुपया कहाँ से भेज रहे हैं? आपके बाबूजी का तनख्वाह है वहाँ, या तो आप 2 नंबर का काम कर रहे हैं, या तो कहीं से लेन देन कर रहे हैं, या तो इंडिया को बेच रहे हैं। कहीं से वो पैसा जो है ले रहे हैं ना, खाता में छापेंगे तो उतना सोना चाहिए आपको देने के लिए, तब जाकर के अकाउंट में से पैसा निकलेगा, छपेगा। ये बाबू का खुलता है अयोध्या में, कारखाना खुलेगा मथुरा में। कारखाना कहाँ खुलता है? मथुरा में, अयोध्या में। हमारे देश के जितना औद्योगिकरण है निजीकरण करने जा रहा है, हमारे देश के मानसिक युवाओं का शोषण करने जा रहा है। या मोदी ऐसा बेईमान देश का प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? अटल जी भी जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे भाजपा का, उन्होंने देश के लिए जो भी किया वह चुनौतीपूर्ण काम किया, इसलिए कि अदर कंट्रियों में जो है यहाँ का हिंदू समाज नहीं जाता था अपना घर द्वार छोड़ के, ताकि वहाँ मुस्लिम कंट्री है। लेकिन अटल जी ने ही ये अब गैट समझौता 2005 में किए। सुनिए मेरी बात, 2005 में गैट समझौता करके यहाँ के युवाओं को भेजे विदेश। वह युवा जो है विदेश से कमा कर आया तो उनके घर का नरिया खपड़ा जो है बदला, या कि यह जोगी बदले या मोदी बदला। पढ़ाई लिखाई करके बच्चा पकौड़ा बेचेगा। आप बताइए कि मैं भी अपने बच्चे को जो है एमए कराया है, 2 प्रदेशों से बीएड कराया है, सीटेट कराया है, क्या नहीं कराया है? क्या मोदी जी तुम्हारे एजेंडा में जो है युवाओं के लिए नौकरी नहीं है? मेरे 3 बच्चे जो है एमए किए हुए हैं, मेरी बहू जो है वो भी एमए की है। मोदी तुम्हारे एजेंडा में क्या है? कहीं युवा को नौकरी दिया है? कहीं युवा को नौकरी, अगर 1% हिंदुस्तान को युवा को नौकरी, 1% नहीं 1% हिंदुस्तान की नौकरी दिया हो तो कल मैं उसको वोट दूंगा। अगर 1% बता दे, 1% बता दे। आरपीएफ का फॉर्म आया था, वो उसमें से पूछिए किसी ने भरा? नहीं, सब छोड़िए, नेवी का फॉर्म आया था, फॉर्म भरा? अरे सुनिए, और किसी का दलाल नहीं है, रखा है। अरे गांव-गांव में दलाल रखा है, इसलिए पूजा प्रोसेसन में कहता है कि 5000 रुपया लीजिए और झंडा बैनर का कमी मत कीजिए। हमारे हिंदू समाज का झंडा एक रंगा है, उस एक रंगा झंडा को भागवाकरण कर रहा है। वो मेरे झंडा से जो है वादा खिलाफी कर रहा है। वो झंडा मेरा नहीं है, वो झंडा मेरा नहीं है। जो झंडा भागवाकरण है वो झंडा मेरा नहीं है। हिंदू समाज का झंडा एक रंगा है। कहीं देख रहे हैं जय श्री राम। मैंने अभी एक चीज बोला क्या कि सीताराम और हरे राम, तो ये चीज हमको बताइए कि आज खाली राम जी का नाम लिया जा रहा है। अब नहीं, अगर हम नाम लेते हैं तो कभी भी पूजा करते हैं तो हम सीताराम दोनों का साथ में करते हैं कि अकेले अकेले करते हैं? वही तो चाचा बोल रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं। हाँ, तो नहीं, कभी एक जन का नाम लेके सब चल रहे हैं। जय श्री राम का, जय श्री राम हमारी भावना है। एक मिनट सुना जाए, थोड़ा सा सुना जाए। ये भी जुआ है, हम भी जुआ है। ये पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ चुके हैं। हमारी पढ़ाई पीएचडी, हम डिग्री लिए हुए हैं, डॉक्टरेट का उपाधि अभी तक हमारी नहीं। और जो मोदी जी कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, उनको माना कौन किया था? मैं पूछना चाहता हूँ कि जो मोदी पीएचडी डिग्री लिए हुए हैं, ये क्या बतियाएगा जुआ? 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार का मतलब हुआ 10 वर्षों में 20 करोड़ कहाँ हुआ? ये बताए कि सुनिए, हम बता रहे हैं, सुनिए, हर साल जॉब निकलता है। अगर आप फॉर्म भरिएगा तब मिलेगा। आप फॉर्म भरा कीजिए। ये नौजवान नहीं है, ये पढ़ने वाला बच्चा है। अभी हम लोग डिग्री लिए हुए, पीएचडी होल्डर हैं जी, पीएचडी डिग्री लिए हुए हैं। ये झूठ बोला है। हम एमफिल किए हुए हैं, साइकोलॉजी से हम किए हैं, मनोविज्ञान का आज तक हमारे पास नहीं है। ये क्या बोलेगा? 2 करोड़ नौजवानों का रोजगार का मतलब हुआ
10 साल में 20 करोड़ नौजवान। ये बताया कि 10 मेरी बात सुनिए, 140 करोड़ की आबादी है भारत की आबादी 140 करोड़ की है। चिल्लाइए मत, ये देश अभी पूरे संकट की स्थिति में चल रहा है। ये क्या बोलेगा? हम नौजवान इतने होकर आज बेरोजगारी से हम लोग मार खा रहे हैं। ये सिर्फ 17 महीना में आया था ये तेजस्वी का सरकार, उन्होंने 5 लाख लोगों का रोजगार दिया। ये युवाओं को लग रहा था कि एक अच्छा माहौल बनेगा। ये आरएसएस के लोग हैं, ये आरएसएस के लोग हैं। ये क्या बोलेगा? ये क्या बोलेगा? क्यों आरएसएस बजरंग दल के बारे में? हम इतना जानते हैं, हम युवा हैं, रोजगार मिलना चाहिए। 10 वर्षों के लिए मोदी जी को लोगों ने सेवा का प्रदान दिया। 10 वर्षों ने उन्होंने कहीं नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। सिवान में ऐसे भटके हुए लोगों को, सिवान में 3 सूता मिल था, खुल गया। चीनी मिल खुल गया, चीनी मिल खुल गया। ये बोल रहा है नौजवान है, ये नौजवान होता, ये पूछता कि 3 चीनी मिल बंद था, उसमें नौजवानों को रोजगार मिलता कि नहीं? किसानों को रोजगार मिलता कि नहीं? महिलाओं को रोजगार मिलता कि नहीं? ये कभी बोला है? ये प्रोटेस्ट किया है? ये क्या बोलेगा? आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? ये कौन देगा? मोदी जी की सरकार है, 10 साल में अगर मान लीजिए मोदी जी के कोष से पैसा आता है, ये लड़का ये कौन देगा? देश में उसका सरकार चल रहा है, राज्य में भाजपा की सरकार चलता है। ये कौन रोका है विशेष राज्य का दर्जा देने में? मैं बताऊं, सुनिए, 15 साल से यहाँ पे 20 साल से सरकार है आरजेडी की। ये बताइए आज तक बिहार को अभी ये मालूम नहीं है सर कि 20 साल से आरजेडी की सरकार है। 20 साल से तो यहाँ भाजपा जदयू का सरकार है। इसको यह नहीं मालूम है महज 17 महीने के समय में 5 लाख नौजवानों को लिए तेजस्वी जी ने रोजगार दिया। ये क्या बतिया सकता है? यहाँ न किसानों को नौजवान, कोई चीफ मिनिस्टर हो हिंदुस्तान का आजादी के बाद ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर बना हो तो बता दीजिए कि खुले मैदान में नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटा हो। आजादी 76 साल का हो गया। ऐसा कोई व्यक्ति अगर हिंदुस्तान का है तो उसको बताइए कि कौन है हिंदुस्तान का कि खुले मैदान में नौजवानों को नौकरी दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री है कि प्रचार मंत्री है? अगर वो प्रधानमंत्री होता तो देश हित में बात करता। एक पार्टी का प्रचार करने के लिए 50 बार बिहार के अंतर्गत नहीं आता। अगर उसको आना होता तो रोजगार के लिए आता। पूरे 10 वर्षों ने मोदी जी बतावे कहाँ नौजवानों को रोजगार दिया है? 10 वर्ष में जो उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। हम बस इतना ही पूछना चाहते हैं, यदि आप 10 वर्ष में 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिए हैं तो आपको पुनः वोट मांगने का अधिकार है। आपने नहीं दिया है, आपको एक भी वोट मांगने का अधिकार नहीं है। यह वंचित है, इसको मालूम नहीं है। यह भी पढ़ने वाला लड़का है। हम लोग पीएचडी की डिग्री लिए हुए हैं, साइकोलॉजी से। हम ये क्या है कि मोदी जो बोल रहा है, मोदी नहीं सुनिए, नौकरी दिया, ये क्या देगा? ना मोदी जी बोल रहे हैं, नहीं कह रहा है। मोदी जी बोल रहे हैं कि 400 पार, तो 400 पार ये संविधान का मौलिक अधिकार है कि 400 पार जिस दल का जो है अगर चुनाव में जीत हो जाती है तो वो संविधान को छेड़छाड़ करने का अधिकारी बन जाता है। बहुत धन्यवाद। यह 400 पार